नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कदम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो खुलासा किया है उससे भाजपा के असली चेहरे सामने आ गए हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो खुलासा किया है ट्विटर के जरिए, ट्विटर पे जो लिखा, उसके बाद से तो भूचाल सा आ गया है। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा होने लगी है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही वो वाकई में सच होगा तो क्या होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि मुंबई में उड़ते उड़ते मुझे खबर पता चली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पुर्तगाल और पेरिस के दौरे पर जाने वाले हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी कोई आम झोली छाप नेता नहीं है। ये एक बड़े नेता है और कई जो है दिग्गज मंत्रालयों की कमान संभाल चुके हैं और अपने वक्त के बड़े लीडरों में से एक थे। भले ही उन्हें मोदी सरकार ने आज दरकिनार कर दिया हो, लेकिन इनकी कभी तूती बोलती थी। आजकल ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोलने में लगे हैं। असम में जो ईवीएम पकड़ा गया, इसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ईवीएम एक बड़ा घोटाला है, इसमें होलसेल फ्रॉड हुआ है। तो दूसरी तरफ जब आज वो ट्वीट करते हैं तो इससे भी बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना कि नरेंद्र मोदी पुर्तगाल और पेरिस के दौरे पर जाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में पेरिस आता है। अभी कल की खबर है कि फ्रांस से किए गए हमारे रक्षा सौदे रफाल में बड़ा घोटाला हुआ था और इसमें फ्रांस की कंपनी दसॉ के साथ से जो किए गए डील है उसमें करीब 1 मिलियन यूरो जो है दलालों को दिया गया है और ये दलाल भारतीय है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी की बातों में जरा भी सच्चाई है तो सीधा सीधा इशारा क्या होता है फ्रांस, और फ्रांस में क्या मामला फंसा है तो वो है राफेल। ये राफेल वो मामला है जिसने 2019 के चुनाव में भले नरेंद्र मोदी की जीत तय कर दी थी, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। राफेल जितनी रफ्तार से उड़ती है उतनी ही रफ्तार से बीजेपी के पीछे लगी हुई है। बीजेपी हर बार इससे बचना चाह रही है, लेकिन एक के बाद एक खुलासे बीजेपी को घेर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पेरिस जाने के क्या मसले हो सकते हैं। जरा सोचिए, 1 मिलियन यूरो इतना है पैसा कि अगर उसे इंडियन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप गिनते गिनते बूढ़े हो जाएंगे। सोचिए, अगर इसको मैनेज करना हो तो कोई कहां नहीं जा सकता है। चुनाव मैनेज करना होगा तो बांग्लादेश के मंदिरों से और मतुआ समाज से अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को मैनेज किया जा सकता है, तो क्या फ्रांस जाकर राफेल के मामले को मैनेज नहीं किया जा सकता है? यह कथित तौर पे है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सोचिए इस बात को कि लॉकडाउन जो है, लगभग चारों तरफ कर्फ्यू लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं और जो है इस बीमारी का एक नया वेरिएंट, एक नई लहर पूरी दुनिया में पसर रही है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना कि नरेंद्र मोदी मई महीने तक जो है फ्रांस और पुर्तगाल के दौरे पर जा सकते हैं, तो सोचिए ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इस मुश्किल समय में जब देश दुनिया एक बीमारी से घिरी हुई है, उस वक्त आप सोच रहे हैं जाने के लिए। इनकी बातों में दम हो सकता है क्योंकि ये बड़े नेता हैं और इनको तो बड़ी बड़ी पहुंच होगी, सूत्रों से तो खबर मिली होगी। अगर ये खबर पक्की है तो सोचिए कितना मैनेजिंग करने का तरीका अपनाया जा रहा है। राहुल गांधी को एक और जहां पप्पू बता करके इस पूरे मसले को छुपाने की कोशिश की गई, तो अब आपको पप्पू बना करके, आपको आम जनता को बेवकूफ बना करके तमाम चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। और फिर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएगा और सीधा कहेगा कि हम जो है देश की आर्थिक तरक्की के लिए फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। और तरक्की किनकी हुई है देश के अंदर? लॉकडाउन के अंदर ये पूरा देश जानता है कि कुछ अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है, इसके अलावा देश को कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे में सवाल बेहद संदेहास्पद है कि अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या मैनेज करेंगे? क्या डूबती नैया को बचाने जाएंगे? तो देखना होगा कि आखिर इस पूरे मसले की सच्चाई क्या है। आपको इस पूरे मसले पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना कितना सही है, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एक कदम न्यूज। धन्यवाद।